वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोच टू सोल्यूशन, जहां हम आपको लेके जाएंगे सोच से सोल्यूशन तक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइजेस पर आ रहे हैं। तो मैं आपको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है वंस से। तो ये इस तरीके से चलता है: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ये हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं कि वंस में कितनी ज़ीरो होती है, टेंस में कितनी ज़ीरो होती है। जो वंस डिजिट होती है हमारी, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं ज़ीरो। टेंस टेंस में 1 ज़ीरो होते हैं, 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, 1 लाख में 5, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7 और 10 करोड़ में 8। वैसे ही जब हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है तो वंस को एज इट इज़ लिखा जाता है टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इसे पूरा पढ़ते हैं 100,000। उसके बाद आता है 10 लाख। 10 लाख में होते हैं 1 मिलियन। फिर आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियन। 10 करोड़ में होते हैं 100 मिलियन। 100 मिलियन में होते हैं 100 मिलियन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं 8। और अगर हम इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 मिलियन। अब अगर हमें नंबर्स में कॉमा लगाना होता है तो उसको लगाने का क्या तरीका होता है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट के बाद ये हम स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से, यानी कि वंस प्लेस से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। अगर इधर से ही हमें स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट बाद कॉमा लग जाएगा। तो ये हम इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमा है उसके अलाइनमेंट इस तरीके से करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम जो कॉमा को अलाइन करते हैं वो करते हैं पर 3 डिजिट पे। यहाँ पे 3 डिजिट इंडियन नंबर सिस्टम में तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद हम पर 2 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे पर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। हमें फिल करना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। हमें पूछा गया है 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। जो 1 लाख होता है उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। और 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 10 लिखने के बाद हमें पता है 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ है। तो यानी कि हमें इसको इसके इक्वल लिखना पड़ेगा, यानी कि हम एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे, यानी कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ये हमें पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 है। 100,000 यहाँ पर लिखा हुआ है 100,000 यानी कि 1 लाख। और 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ है। अगर हमें इसे इसके इक्वल करना है
तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो और लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 मिलियन में 10,100,000। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ हैं। और 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ हैं? 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 10 लाख को 1 करोड़ की इक्वल करने के लिए हमें इसमें एक ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी 10 ही हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब हमसे पूछ रहा है 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलियन। हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ है। ये हमें पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने लैक्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो ये था हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये जो वर्ड नंबर दिए हुए हैं इन्हें न्यूमेरल्स में चेंज करके फिर इनमें कॉमा इंसर्ट करना है, वो भी इंडियन नंबर सिस्टम में। जैसे कि फर्स्ट है 73,75,307। तो सबसे पहले है 73 लाख, यानी कि 73 यहाँ पर आ जाएगा। एक और चीज़, अगर सिर्फ 3 लाख है या फिर 4 लाख है, अगर सिंगल लाख पूछा है तो वो लाख के नीचे लिखते हैं, और अगर उसके साथ मल्टीपल लाख पूछे हैं जैसे कि 73, 75, 46, 78, तो जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको 10 लाख के नीचे लिख देते हैं, और जो दूसरी डिजिट होती है उसको लाख के नीचे लिख देते हैं। फिर हमें पता है लाख के बाद कितने ज़ीरोज़ आते हैं? 5 ज़ीरो आते हैं। लेकिन उसके बाद हमें और कुछ भी लिखना है इसमें। 73 लाख को तो हमने अलाइन कर दिया, फिर हमें अलाइन करना है 75,000 को। 1000, 10,000, 75,307। 100 के नीचे 3, और ये पूरा 100 नहीं है, 307 है। तो इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाएगी। अब हमें इसे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 1s, 10s, 100 तक हमें कॉमा लगा देना है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगाना है। फिर है हमारे पास 9,05,41,000। करोड़ के नीचे हम 9 लिख देंगे। उसके बाद इसने बोला है 5 लाख, सिंगल लाख है यानी कि लाख के नीचे आएगा। फिर बोला है 41, 41, और बीच में सारी जगह 0 आ जाएगा। इसे भी हम वैसे ही अलाइन कर देंगे कॉमाज में, 3, 2, 2। फिर है 7,52,21,307। 7 करोड़ यानी कि करोड़ के नीचे आ जाएगा 7। फिर है 52 लाख, मल्टीपल लाख है, तो यानी कि 52 लाख के बाद हमें इसमें 5 डिजिट और फिल करनी है। लाख तक हमारा हो गया। फिर है
21,000 21,307 307। वैसे बुक में यहाँ पे 302 है, लेकिन मैंने गलती से 7 लिख दिया है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 7 की जगह आप 2 लिख देना। यानी कि 3 कॉमा के बाद 2। फिर है 58,423,202। तो इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ। 58 मिलियन, 1 मिलियन के बाद कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 मिलियन के बाद 6 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लेस यहाँ पर खाली रहेगा। फिर ये बोल रहा है 423,000। 100,000 किसके बराबर होता है? 1 लाख के बराबर होता है, यानी कि 423,000 फिर 202। अब हम इसे लिखते हैं करेक्टली। इसे भी हमें इंडियन नंबर सिस्टम में हमें जो कॉमाज है उसके अलाइनमेंट इंडियन नंबर सिस्टम में करनी है। तो 3 2 एंड। और अगर हमें इस नंबर को इसी पैटर्न में लिखना हो, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना हो, तो हमें पर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में है और ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है। फिर है हमारे पास 23 लाख, मल्टीपल लाख है, यानी कि 10 लाख के नीचे 2, लाख के नीचे 3। फिर है 30,000, 10,000 के नीचे 3 और 1000 के नीचे 0। और जब हम इसके आगे 3 0 और लगा देंगे तो ये ऑब्वियसली 30,000 बन जाएगा। लेकिन लास्ट में बोला है 30,010, 1010, यानी कि 1 0 यहाँ पर और आ जाएगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 3 3 0 0 1 0 3 2। ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में इसके कॉमास की अलाइनमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कॉमास इंसर्ट करने हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी वर्ड नेमिंग भी करनी है। एक बार मैं आपको दोबारा से चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। 10,000 के बाद जब हम लाख पर पहुँचते हैं तो वो जो वैल्यू होती है 100,000 की इक्वल होती है, और 10 लाख तक जो वैल्यू होती है वो 1 मिलियन के इक्वल होती है, और 1 करोड़ तक जो वैल्यू होती है वो 10 मिलियन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग देखना है इन सबको। फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग में करने में इसे प्रॉब्लम आती है तो आप इंडियन नंबर सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ये है 7 करोड़ तक है और हमें पता है जो करोड़ तक वैल्यू होती है वो 10 मिलियन की इक्वल होती है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं 78 मिलियन। उसके बाद 1000, 10,000 और लाख वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 100,000 की, तो हम इसे बोल सकते हैं 921,000। ये हमारा हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास 1s 10s 100 तो दोनों ही नंबर सिस्टम में इक्वल रहते हैं, तो ये सिर्फ बनता है 92, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 78,921,092। और हमें कॉमास इंसर्ट करने हैं तो हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का पैटर्न पता है, तो एवरी 3 नंबर्स के बाद हमें कॉमा इंसर्ट करना है। फिर है हमारे पास ये वाला नंबर, ये 10 लाख तक है, यानी कि 10 लाख मतलब होता है 1 मिलियन, यानी कि ये होगा 7 मिलियन
452,283 और जब कॉमा इंसर्ट करना है तो 3 के पैटर्न पर होगा। ये नंबर है करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन के, यानी कि ये हो जाएगा 99,985,102 और 3 के सिनेरियो से हम इसमें कॉमा इंसर्ट कर देंगे। ये भी हमारे पास करोड़ तक है, तो इसे हम रीड करेंगे 48,49,831। तो ये थी हमारी 1.1। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट की और एक्सरसाइज के सल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।